सैलू ने इस टापू के बारे में पहले भी सुन रखा था। समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरा टापू है। उसकी मिट्टी में सोना है, लेकिन टापू के चारों ओर समुद्र में तूफान आते रहने के कारण कोई टापू तक नहीं पहुंच पाता था। कभी समुद्र शांत होता तो सुनहरा टापू दिखाई देता था। सैलू टापू पर चली गई। वहां उसके पिता बेहोशी की हालत में मिल गए। सैलू ने उनके मुंह पर पानी छिड़का तो वे होश में आ गए। सैलू को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने सोने के कणों वाली मिट्टी कपड़े में बांधी और मित्र मछली की पीठ पर बैठकर दोनों वापस गांव आ गए। सैलू के पिता को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तूफान में नाव डूब जाने के बाद समुद्र की लहरों ने उन्हें सुनहरे टापू पर पहुंचा दिया था। टापू पर सोना ही सोना था। सैलू के पिता ने सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवा ली और सब मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। अब कोई स्वामीनाथन की नाव नहीं ले जाता था। एक दिन स्वामीनाथन ने सोचा कि वह भी सुनहरे टापू पर जाकर सारा सोना ले आएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। आखिरकार नाव लेकर वह सुनहरे टापू की ओर चल पड़ा और वहां से कभी नहीं लौटा। गांव वालों ने सैलू के पिता को ही अपना मुखिया चुन लिया। सब मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। बच्चों, यह कहानी समाप्त हुई। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करके हम स्वयं की ही हानि करते हैं। अगर स्वामीनाथन लालच में नहीं पड़ता तो वह जीवित रहता। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी जीव जंतु हो या इंसान, किसी के साथ भी अगर हम अच्छा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हमारे साथ भी कभी न कभी अच्छा होता ही है। और कोई मुसीबत पड़े तो किसी से भी हमें सहायता मिल सकती है। और बच्चों, जैसे सैलू लहरों पर आए मछलियों की सहायता करती थी, उन्हें वापस समुद्र में छोड़कर उनकी जान बचाती थी, उसी प्रकार से मित्र मछली ने भी उसके पिता की जान बचाई। इसीलिए बच्चों, पहली बात तो यह कि हमें लालच से बचना चाहिए, और दूसरी बात कि इंसान हो या जीव जंतु, सभी की सहायता करनी चाहिए और जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। और मुसीबत आए तो सोच समझकर बिना घबराए उस मुसीबत का समाधान निकालना चाहिए।